नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। लखनऊ में राष्ट्रहित व्यापार मंडल के 170 सरोजिनी नगर विधानसभा अध्यक्ष बने सोनी बाबा। वहीं पर अध्यक्ष बनने के बाद कई व्यापारियों से मुलाकात की और विस्तार से संगठन के बारे में भी बताया। वहीं पर मलिक मोहम्मद राष्ट्रहित व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष ई रिक्शा प्रकोष्ठ ने बताया कि हमारा संगठन कई वर्षों से व्यापारियों के हित की लड़ाई लड़ रहा है और अब पुरानी कमेटी भंग करके नई कमेटी का गठन किया गया है, जिसके मनोज सिंह रघुवंशी प्रदेश प्रभारी है। अब राष्ट्रहित व्यापार मंडल जल्द ही नए पदाधिकारियों को मनोनीत करेगा। मलिक मोहम्मद जिलाध्यक्ष ने बात करते हुए बताया कि किस तरीके से व्यापारी भाई हमारे परेशान है और किस तरीके का संघर्ष करना पड़ रहा है। जहाँ पर राष्ट्रहित व्यापार मंडल के कार्यकारिणी सदस्य सखी चंद्रा राजभर 24 वर्ष ने पहले ग्राम पंडित खेड़ा में जमीन खरीदी थी, लेकिन रजिस्ट्री अभी तक नहीं की गई। वहीं अब राष्ट्रीय व्यापार मंडल कई बड़ी लड़ाइयों को लेकर मैदान पर उतरेगा और सदस्यता अभियान भी चलाएगा। और सबसे पहले मनोज सिंह रघुवंशी प्रदेश प्रभारी हैं और सर्वजीत सिंह सूर्यवंशी जो राष्ट्रीय संरक्षक हैं। तो सबसे पहले मैं उनको नमस्कार करता हूं और उन्होंने इस लायक मुझे समझा कि लखनऊ की जिम्मेदारी मुझे दी। और आज से नहीं, मैं वार्ड अध्यक्ष था, फिर विधानसभा अध्यक्ष बना, फिर आप जिला अध्यक्ष बना। तो लगातार हमने बताएं, आप जिला अध्यक्ष हैं, कितने दिन से आपका संगठन चल रहा है? हमारा संगठन देखिए, हमारा संगठन लगभग 20 साल हो गए हैं। 20 सालों से संगठन चल रहा है और लगातार 15 वर्षों से हम जुड़े हैं। कम उम्र में थे तब राष्ट्रीय व्यापार मंडल के मैं कार्यकारिणी सदस्य था और उसके बाद हमने विस्तार से जिस तरीके से अपने जब से मैं विधानसभा अध्यक्ष बना और वार्ड अध्यक्ष बना, तमाम ऐसे कार्य किए जो किसानों के हित के रहे और उसके बाद जो है व्यापारियों के हित के रहे, चाहे ई रिक्शा चालक हो या उसके बाद किसी भी व्यापारी हो। तमाम प्रकार के मुद्दे उनके पास आते हैं, पीड़ित होते हैं, तो सभी अपना राष्ट्रीय व्यापार मंडल उनकी समस्या से निजात दिलाने का कार्य करता है। और उसके बाद जो नई योजना आती हैं वो राष्ट्रीय व्यापार मंडल के पास आती हैं। नई योजना जैसे कि अब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 10,000 रुपये जो हमारे छोटे फुटपाथ दुकानदार हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं कोटि कोटि नमन कर जो है प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने जो है इस लायक जो है छोटे फुटपाथों को, छोटे व्यापारियों को समझा, उनका दर्द समझा, उनको उनकी पीड़ा समझी। जो छोटे व्यापारियों को आज जो है 10,000 रुपये वो दे रहे हैं, या पान मसाला बेचता हो या सब्जी बेचता हो, उनकी मदद करने का कार्य कर रहे हैं। और तमाम नई योजना भी चलाई है, उसको लेके हम अपने जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको हम बताते हैं, उन योजना तक उनको पहुंचाने का कार्य करते हैं, उनको लाभ दिलाने का कार्य करते हैं। और राष्ट्रीय व्यापार मंडल का एक ही नारा है कि गरीब और सस्ते के तमाम जो लोग हैं हमारे छोटे व्यापारी अब राष्ट्रीय व्यापार मंडल में आएँ और सोनी बाबा से, सरोजिनी नगर में आप रह रहे हैं तो सोनी बाबा से संपर्क करें, इनसे जुड़े और राष्ट्रीय व्यापार मंडल पे जुड़े, क्योंकि जब हम लोग जुड़ेंगे तभी मजबूत होंगे। आज हमारे राष्ट्रीय व्यापार मंडल के एक कार्यकारिणी सदस्य हैं जो सखी चंद्र राजभर हैं। 24 वर्षों पहले जमीन जिन्होंने लिया, आज उन्हीं की जमीन रजिस्ट्री नहीं की जा रही है। और उसके बाद जब रजिस्ट्री करवाने के लिए कहा जा रहा है उनसे, तो वो जो है कहते हैं कि आपको जो करना है आप करिए, उसके बाद हमारी जो इच्छा होगी। क्योंकि 24 वर्षों से ये क्यों दर दर की ठोकर खा रहे हैं? आज ये राष्ट्रीय व्यापार मंडल के लगभग 5 सालों से कार्यकारिणी सदस्य हैं। कई बार इन्होंने बताया कि सर ये ऐसी दिक्कतें हैं, परेशानी है, लेकिन राष्ट्रीय व्यापार मंडल है अभी तक ये बातों को शांतिपूर्वक अपना सुनता रहा। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि इस तरीके से जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश भी तमाम पदाधिकारियों को किया है कि जो है देवरिया हत्याकांड के बाद जो है किसी भी गरीब तबके की जमीन यदि कोई दबंग कब्जा किए है या उसके बाद रजिस्ट्री नहीं कर रहा, वो एसडीएम साहब, वो तमाम आला अधिकारी मिलकर उनकी रजिस्ट्री करवाएंगे और तमाम जो भी न्याय होगा उनको दिलाने का काम करेंगे। लेकिन उनके सिर पर जूं तक नहीं रेंगा है। इसको लेकर राष्ट्रीय हित व्यापार मंडल एक बड़ा कदम उठाने का कार्य किया है, जहां पर हजारों के तादाद पर लखनऊ विधानसभा पर हमारे राष्ट्रीय व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी होंगे। और इस तरीके से अगर राष्ट्रीय व्यापार मंडल के कार्यकारिणी सदस्य को रजिस्ट्री नहीं की जा रही तो उसको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। जो भी होगा, जो भी न्याय होगा वहीं पर होगा। और राष्ट्रीय व्यापार मंडल का ये मैं जिलाध्यक्ष हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर इनको न्याय 10 दिन के अंदर अगर नहीं मिलता है
तो राष्ट्रीय व्यापार मंडल एक बड़ा कदम उठाने का कार्य करेगा। महोदय जी बताएं कि आप अब तो छोटे छोटे संगठन व्यापार मंडल के काफी बनते जा रहे हैं, उस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, व्यापार मंडल तो बहुत सारे व्यापार मंडल हैं। मैं देखिए, जब वक्त जरूरत आती है तो सभी संगठन एकजुट होते हैं और हमेशा ये रहा है, चाहे ई रिक्शा यूनियन रहा हो या उसके बाद और तमाम व्यापार मंडल हैं वो रहा है। जब हमने आंदोलन किया था तो राष्ट्रीय व्यापार मंडल को तमाम लोगों ने समर्थन भी किया था। मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। यदि उनके संगठन को यदि हमारी और सोनी बाबा की या पूरे टीम की जरूरत पड़ेगी तो रात के 12 बजे जरूरत पड़ेगी तो राष्ट्रीय व्यापार मंडल हमारे गरीबों के लिए और संगठन के जो भी पदाधिकारी होंगे, किसी दूसरे संगठन के भी होंगे, तो हमारा पूरा राष्ट्रीय व्यापार मंडल का संगठन उनके साथ हमेशा तत्पर है। सत्य की लड़ाई लड़ने के लिए राष्ट्रीय व्यापार मंडल ये संगठन 20 सालों से बनाया गया और सभी को लोगों को जोड़ने का कार्य हो रहा है। मोहम्मद आसिफ, ब्यूरो चीफ, लखनऊ।